देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 5 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों की तारीफ किस तरह से करना चाहिए। अब देखिए, लोगों की तारीफ करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे एक तो माहौल खुशनुमा हो जाता है, दूसरा फायदा यह होता है कि लोग आपसे कंपटीशन करना बंद कर देते हैं, और तीसरा फायदा यह होता है कि लोग आपके एहसानमंद हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ करके आपने जो उनकी तारीफ करी है उसके एहसान को चुकाने की कोशिश करते हैं। इस चीज को भी समझिए कि आप जब सामने वाले की तारीफ कर रहे होते हैं तो ये चीज सामने वाले को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रही होती है कि आप उसकी जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं वो वाकई में तारीफ के लायक है या नहीं है। और इसीलिए आप जब भी किसी की तारीफ करें, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तारीफ एकदम सच्ची और एकदम सही हो। और ये सभी बातें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के चैप्टर नंबर 4 में बताई जा चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि सामने वाले की एकदम सच्ची और एकदम सही तरह की तारीफ किस तरह से की जाए। देखिए, आप जब भी किसी की तारीफ करने के बारे में सोचें, आप उसके अंदर इन 3 चीजों को देखने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज होती है स्किल्स। आप जब भी किसी से मिलें, इस चीज को पकड़ने की कोशिश करिए कि सामने वाले की स्किल्स क्या हैं, यानी सामने वाला किस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है। और जब आप इस चीज पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस लिस्ट का कोई अंत ही नहीं है। भाई, हो सकता है सामने वाले की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, या कि फिर उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो, या कि फिर वो बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाना जानता हो, या कि फिर वो बहुत तमीज से बात करने वाला इंसान हो, या कि फिर वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। और जब आप सामने वाले को इस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हर इंसान बहुत कमाल का इंसान होता है। और इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल भगवान राम है। रावण जब अपनी मृत्युशैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई, इस वक्त पूरे संसार में रावण जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं है, आप उनके पास जाइए और उनसे ज्ञान लीजिए। यह हो गई एक चीज, सच्ची और सही तारीफ करने के लिए। दूसरी चीज जो देखी जाना चाहिए वो चीज है सामने वाले के अचीवमेंट्स। और जब आप अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो आप अपना बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रावण है। जैसे ही उनके हाथ कैलाश पर्वत के नीचे फंसे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वैसे ही उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी और अपने आप को बचा लिया। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, सामने वाले की सच्ची और सही तारीफ करने के लिए आपको सामने वाले की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करना चाहिए। कैपेबिलिटीज यानी वो सभी चीजें जो सामने वाला कर सकता है। और इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जांबवंत जी का है, जहां वो भगवान हनुमान को उनकी कैपेबिलिटीज याद दिलाते हैं। अब देखिए, इन तीनों चीजों को सीख लेने के बाद आप बड़े आराम से लोगों की तारीफ कर सकते हैं, और चाहें तो उनको या तो अच्छा महसूस करवा सकते हैं या कि फिर उनका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर देखिए, किसी भी स्किल को सीखने का फायदा तभी मिलता है जब आप उसका सही इस्तेमाल करें। इस चीज का जरा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। अपने पापा के पास जाइए और उनसे बोलिए कि पापा, आप मेरे लिए कितना करते हो। आपके रहते मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे ये चीज कभी भी नहीं लगती कि मैं अपने बच्चों के लिए उतना कर पाऊंगा जितना आप मेरे लिए करते हो। और आप इस चीज को देख लेना कि आपके पापा की आंखों में हल्की सी नमी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप वहां से हट गए तो आज आपने बहुत अच्छा काम किया है। पर अगर आप वहां पर रुके रहे और इसके बाद कोई चीज मांग ली
तो आपने इस स्किल का गलत इस्तेमाल किया। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, किसी की भी तारीफ करते वक्त उसकी जितनी तारीफें की जाएं उतनी बार उसका नाम लेना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। यार अर्जुन, ना केवल तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बल्कि यार अर्जुन मैं देखता हूं कि यार तुम पढ़ाई भी बहुत मन लगा के करते हो। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप जब भी सामने वाले की तारीफ करें, कभी भी उस चीज के बारे में तारीफ नहीं करें जिस चीज के बारे में सामने वाले की तारीफ हमेशा होती रहती है। इस चीज का जरा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर आप ऐश्वर्या राय जी से मिलें तो कभी भी उनसे यह नहीं कहें कि आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं। आपको उनसे यह कहना चाहिए कि मैंने आपकी फलाना फिल्म देखी और उसके अंदर आपकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त लगी। यानी एक बार भी ऐसा लगा ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रही हैं, ऐसा लगा कि आपके साथ वो चीज वाकई में हो रही है। इसी से चौथा पॉइंट बनता है कि जब भी आप किसी की तारीफ करें, हमेशा उस तारीफ की वजह जरूर बताएं। यानी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रही हैं, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ वो चीज वाकई में हो रही है। यह हो गई चौथी चीज। पांचवी चीज, आप जब भी किसी की तारीफ करें, इस चीज पर हमेशा ध्यान दें कि सामने वाला अभी अभी क्या करके चला आ रहा है। इस चीज को जरा सा ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं अभी कोई प्रेजेंटेशन देकर चला आ रहा है, तो आप उससे यह मत कहिए कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी है या कि फिर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी है। इस वक्त आप उससे केवल उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में ही बात करिए। यह हो गई पांचवी चीज। आखिरी चीज, देखिए आप भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा काम जरूर करेंगे, और उस वक्त जब लोग आपकी तारीफ करें तो आपके मुंह से केवल 2 लाइंस निकलना चाहिए, थैंक यू एंड ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।